नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये हमारा सर्कल चैप्टर का लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हम क्या करने वाले हैं तो प्रैक्टिस सेट 3.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे समझिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताऊंगी, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.5 के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 3 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 14 में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मूलों की, ठीक है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स। अब देखिएगा यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ ना दोस्तों, वही हमारा मेन है, ठीक है। आपको फॉर्मूला ही अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। तो चलो आप सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है बच्चों, एक सर्कल है और यहाँ पर जो सर्कल है ना, इसके जो कोड्स बने हुए हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली, यानी कि अंदर से। देखो ना, इसका नाम ही क्या है, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स। यानी जो कोड्स हैं वो एक दूसरे को डिवाइड तो कर रहे हैं बट कैसे, इंटरनली, यानी इस प्रकार से ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो मैं इसके नाम लिख देती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि इसका नाम क्या है बच्चों, AB, ठीक है। और ये वाला जो कोड है इसका नाम मैंने रख दिया है PQ, ओके। और ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं हमारे पॉइंट O पर, ऐसा हमने मान लिया, ओके। तो अब यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखो इसमें आपको करना क्या है, सुनो ध्यान से। आपको ना सबसे पहले A से O तक जाना है। क्या लिखोगे, AO, ठीक है। क्या लिखना है, AO इंटू BO। क्या लिखना है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों AO, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे इंटू, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये BO लिख देना है, बराबर। यहाँ पे क्या लिख दोगे, BO। और ये किसके इक्वल होगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पर हमने क्या लिखा, जो हमारा पहला वाला कोड था उसके जो ये 2 डिवीजन किए गए थे ना, देखो ये पहला डिवीजन है, ये दूसरा डिवीजन है, उन दोनों का प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिखा। प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो दूसरा कोड है हमारे पास PQ, इसके भी ये जो 2 डिवीजन हुए हैं ना, उन्हें हमें लिखना है और उनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। जैसे हम क्या लिखेंगे, PO इंटू QO। क्या लिखेंगे बच्चे, देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे PO इंटू QO। एक बार फिर से देखो बताती हूँ, सुनो। हमारे पास 2 कोड्स हैं तो दोनों कोड्स का हमें डिवीजन लिखना है और उनका प्रोडक्ट कर देना है। जैसे पहला वाला कोड, इसके 2 डिवीजन हमें दिखाई दे रहे थे, AO और BO, तो इसका प्रोडक्ट करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखा, AO इंटू BO, जो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो जो हमारा दूसरा वाला कोड है ना दोस्तों, उसके जो डिवीजन किए गए हैं उनका प्रोडक्ट हमें लिख देना है। जैसे हमने क्या लिखा, इक्वल के इस साइड हमने क्या लिखा, PO इंटू QO, ठीक है। तो ये है आप लोगों का मेन फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा ये फॉर्मूला हम कहाँ पर लगा पाएंगे, जहां पर कुछ ऐसा फिगर आपको बनता हुआ दिखाई देगा, यानी जो हमारे कोड्स है ना वो इंटरनली जब एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, राइट। देखो इसका नाम ही है थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसा फिगर दिखाई देगा ना, तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछे जाएंगे, सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये तीनों का मतलब इनमें से ना किसी भी 3 का वैल्यू आपको दे देगा और फिर चौथे का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। जैसे AO दे देगा, BO दे देगा, PO दे देगा और आपसे बोलेगा कि ये QO बताओ कि कितना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो पहला वाला क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो है थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कोड्स। अब देखिए यहाँ पे जो कोड्स थे बच्चे, वो एक दूसरे को डिवाइड तो कर रहे थे लेकिन इंटरनली, बट यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं। तो इधर से हमें कैसा फॉर्मूला मिलेगा, जरा हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो चलो भाई फॉर्मूले की हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका नामकरण करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसका जो सेंटर है वो है हमारा O, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा बच्चों, देखो ये पॉइंट का मैं नाम लिख देती हूँ। क्या लिखूँ, चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A, यहाँ पर मैंने लिख दिया B। इस पॉइंट को मैंने मान लिया है पॉइंट C, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट D, और यहाँ पर जो पॉइंट बनने वाला है इसको हम मान लेते हैं पॉइंट E, बराबर। ऐसे हमने मान लिया, ओके। अभी देखो यहाँ से हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, तो सुनेंगे सब लोग ध्यान से। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है भाई, ये है हमारा पॉइंट C, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान लगा करके रखना है, सुनो ध्यान से। क्या करोगे, पहले आप C से ना B तक जाओगे, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, जैसे कि आप देख सकते हो ये AB क्या है दोस्तों, ये है हमारा कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो कोड के 2 पॉइंट्स है ना, तो आपको क्या करना है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से आपको पहले कोड के पहले वाले पॉइंट पे जाना है, ठीक है। मतलब
अलग अलग पॉइंट पे आपको जाना है बारी बारी। तो क्या करोगे, पहले आप ये वाले पॉइंट पे आ जाओ, सी से बी तक आ जाओ, ठीक है। तो क्या करोगे आप बच्चों, सी से बी तक चले जाओगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद क्या करोगे, सी से आप दूसरे वाले पॉइंट पे जाओगे यानी कि ए पर जाओगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई, सी ए लिख दोगे, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, तो वापस से आपको वही काम करना है। देखो इसमें कोड क्या है बच्चों, कोड के 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, ई और डी, है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स पे जाना है, लेकिन बारी बारी। सबसे पहले ये फर्स्ट वाले पॉइंट पे चले जाओ, तो सी से कहाँ तक जाओगे भाई, सी से डी तक जाओगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसके बाद सी से आपको ई तक जाना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा दोस्तों सी ई, ठीक है। और क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि इधर मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, देखो दोनों सिमिलर नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों सिमिलर नहीं है। ये है हमारा इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स और ये है बच्चों हमारा एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कोड्स। तो एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कोड में आपको ऐसे करना होता है, जैसे आपको मैं समझने के लिए बता रही हूँ। ये हमारा क्या है बच्चों, कोड्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये दोनों क्या है, कोड्स ऑफ द सर्कल। तो कोड्स पे हमें जैसे कि मालूम है कि कोड जो होता है वो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो इसके ऊपर 2 पॉइंट्स है ना सर्कल के ऊपर, तो आपको क्या करना है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से दोनों पॉइंट्स पे जाना है, लेकिन बारी बारी। तो पहले हम ये वाले पॉइंट पे गए, सी से बी पर गए, फिर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और फिर सी से हम ए पर गए, आपने देखा, विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर भी सी से हम डी तक गए, फिर सी से हम ई तक गए, राइट। तो अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें ऐसा कुछ फिगर दिखाई देगा तब, यानी जब हमारे कोड्स क्या करते रहेंगे, ऐसे एक्सटर्नली जब एक दूसरे को डिवाइड करेंगे यानी इंटरसेक्ट करते रहेंगे। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट की, विच इज टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ना टेंजेंट होता है और क्या होता है भाई, यहाँ पे सीकेंट होता है, बराबर। सीकेंट आपको पता है ना, टेंजेंट हम किसको कहते हैं, तो जब कोई लाइन हमारे सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाता है तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट, बराबर। और सीकेंट किसको कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया और ये हो गया मेरा सीकेंट, क्योंकि ये सर्कल को क्या कर रहा है बच्चे, काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, तो पहले इसका नामकरण कर देते हैं। जैसे ये जो हमारा टेंजेंट है ना, मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है जहाँ पे ये हमारे सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट को मैंने क्यू मान लिया और ये वाले पॉइंट को हम क्या माने, पी क्यू आर, और इसको मैंने मान लिया है भैया एस, ठीक है। चलो ये सारी चीजें हमने कंसिडर कर ली। अब यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो आपको मालूम पड़ा ना, ये हमारा टेंजेंट है। तो पहले आपको क्या करना है दोस्तों, टेंजेंट का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, टेंजेंट का स्क्वायर। तो हमारे पास टेंजेंट क्या है, पी क्यू है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे और ये किसके इक्वल होगा। हाँ, तो सुनो ध्यान से, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम चीज देखो, क्यू से पहले जैसे कि आप देख सकते हो ये एस आर क्या है बच्चे, ये हमारा कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ना, एस और आर। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से दोनों पॉइंट्स पे जाना है। तो पहले हम क्यू से आर तक आए, क्यू से कहाँ तक गए बच्चे, आर तक गए, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और हम वापस से इधर आए और क्यू से एस तक गए। कहाँ तक गए भाई, क्यू से हम एस तक गए, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिला, यानी जब भी आपको ऐसा कुछ फिगर दिखाई देता है कि एक टेंजेंट होता है और एक सीकेंट होता है हमारे फिगर के अंदर, देन आप क्या कर सकते हो, ये वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। एंड द फॉर्मूला इज, सबसे पहले टेंजेंट का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद जो हमारा कोड है ना दोस्तों, उसके जो 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले कोड के पहले वाले पॉइंट पे चले जाना, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद दूसरे वाले पे चले जाना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला है। अब इसको भी आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल कितने फॉर्मूले देखे हैं दोस्तों, 3 फॉर्मूले देखे हैं। कौन कौन से, एक बार मैं फटाफट से बता देती हूँ। पहले हमने देखा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। फिर यहाँ पर हमने देखा दोस्तों थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कोड्स, और यहाँ पर हमने बात करी किसकी, थ्योरम टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलो, तो इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ओके, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चंस तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा बच्चों आपका पहला सवाल आप लोगों के सामने। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, है ना, फिगर देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। सोचो, देखो इसमें एक सीकेंट है, एक टेंजेंट है, दूसरा सीकेंट है, देख रहे हो। यानी जो तीसरा वाला हमने देखा था ना, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, उसका हम यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, ये जो हमारा रे पी क्यू है ना बच्चे, ये हमारे सर्कल को टच करता है कौन से पॉइंट पे, पॉइंट क्यू पे, जी हाँ करता है। फिर यहाँ पर बोला गया है पी क्यू इज 12। देखो ये जो पी क्यू है ना बच्चे, इसका लेंथ है 12 यूनिट्स, ठीक है। और पी आर कितना है भाई, ये है हमारे पास 8 यूनिट्स का, राइट,
8 यूनिट्स, तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड पीएस एंड आरएस, यानी कि हमें ये पीएस फाइंड करना है। देखो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है, मतलब यहाँ तक का लेंथ फाइंड करना है, एंड देन हमें ये आरएस भी निकालना है कि ये आरएस कितना होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाओगे ना आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मैं आपको बताती हूँ, सुनो ध्यान से। पहले आप क्या करोगे, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, अपने आंसर को अच्छा दिखाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सारी बातें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि रे पी क्यू, रे पी क्यू जो है ना बच्चे, ये हमारे सर्कल को टच करता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टच द सर्कल एट पॉइंट क्यू। ओके, एट पॉइंट क्यू, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और क्या दिया इसमें, और इसमें ये दिया गया है, ये जो पी क्यू है ना दोस्तों, ये हमारा 12 यूनिट्स का, जबकि पी आर है बच्चे 8 यूनिट्स का। ओके, चलो यहाँ तक हमने लिख लिया। फिर हमें पी एस चाहिए, आर एस चाहिए, है ना, तो कैसे मिलेगा, देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्या बात बताती हूँ, अभी डायरेक्टली ना हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम वाले फॉर्मूले में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले सीकेंट का स्क्वायर आता है, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, अभी पीछे मैंने बताया था, क्या करोगे आप पी से आर तक जाओगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या करोगे, पी से आपको एस तक जाना है, तो यहाँ पे आप पी से एस तक जाओगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास पी क्यू का वैल्यू है जो कितना है 12। ठीक है, और पी आर है ना हमारे पास, देखो ये पी आर है 8। ठीक है, देखो हमारे पास इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, तो हम ये पी एस निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो पी एस निकाल सकता है ना इजीली। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पी एस आ जाएगा, और जब ये पी एस का वैल्यू हमें पता चल जाएगा तो आर एस भी हम निकाल पाएंगे, बिकॉज वी नो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, पी से आर है और आर से एस है। तो अगर मुझे क्या चाहिए, मान लीजिए ये आर एस चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों क्या होगा, आर एस में कैसे निकाल पाऊंगी, तो ये पूरे पी एस में से अगर मैं ये पी आर को माइनस कर दूंगी, किसको, पी आर को माइनस कर दूंगी, तो मुझे ये आर एस मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, एंड देन हम क्या करने वाले हैं, जो आर एस है ना इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और वही सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों बाई सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, यही था ना, रुको एक बार मैं जरा देख लेती हूँ, क्या नाम था, बाई टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, है ना, मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल रही हूँ, बाई टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, हाँ ये याद रखना, सेगमेंट थ्योरम, ये है इस थ्योरम का नाम, थोड़ा बार बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, डोंट वरी। चलो अब ये जो थ्योरम है ये हमको क्या कहता है, ये हमको एक बात कहता है कि पहले ना आप टेंजेंट का स्क्वायर कर दो, हमने इसकी बात मान ली। ठीक है, हम टेंजेंट का स्क्वायर कर देते हैं, तो टेंजेंट यहाँ पर क्या है भाई, पी क्यू, तो हमने यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर कर दिया। फिर आपको क्या करना है, तो पी से पहले आर तक जाना है, लो भाई हम चले जाते हैं पी से आर तक, उसके बाद क्या करना है, फिर पी से आपको एस तक जाना है, चले गए ना हम पी से एस तक, लो हो गया। फिर वैल्यू इसके अंदर पुट करो, पी क्यू कितना है भाई 12 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 12 का स्क्वायर, पी आर कितना है 8 यूनिट्स इनटू पी एस, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई 144 आ जाएगा। ये 8 को मैंने कहा तो इधर आ जा, तो जब 8 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू पी एस। चलो अब इसको कैंसिल करो और आंसर निकालो। हाँ रुको, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए आगे का करने के लिए। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो डायरेक्ट ये 8 से कटेगा, 8 1 सा 8, हाँ बिल्कुल ये 8 से कट सकता है। सुनो कैसे कटेगा, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 8 1 सा 8, इसमें से बचेगा 6 और 8 8 से 64, यानी कि जो पी एस है ना बच्चे, ये हमें मिल जाता है 18 यूनिट्स। बोलो जल्दी से, पी एस हमें कितना मिला, 18 यूनिट्स मिला। तो हमें पहली चीज पूछी गई थी पी एस निकालो, लो भाई हमने पी एस निकाल लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये आर एस कैसे मिलेगा। डोंट वरी, आर एस तो आसानी से मिल जाएगा, पी एस मिल गया ना, तो बस समझो हमारा काम हो ही गया। देखो अब क्योंकि हमें पता है, सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चे, कोलिनियर हैं, यानी कि P से R है और R से क्या है भाई S है। ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर। तो मान लीजिए अगर हमें PS चाहिए होगा, यानी अगर ये पूरा लेंथ चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चे, PR प्लस RS कर देंगे। बोलो जल्दी से करेंगे कि नहीं। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो और आंसर मिल जाएगा। चलो बताओ PS कितना, 18, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 18। PR कितना, PR ये देखो PR है हमारे पास 8,
विच इज इक्वल टू नहीं प्लस आर एस। अब क्या करोगे, 8 को कहो तो इधर आ जाए, 8 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आर एस हमें कितना मिलता है भाई, तो ये मिलता है हमें 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 और बस ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो हमसे बोला था पी एस निकालो, लो भाई हमने निकाल लिया। हमसे बोला था आर एस निकालो, लो हमने निकाल लिया। तो ये आ गया 18 यूनिट्स और ये आ गया बच्चों 10 यूनिट्स। और इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। था ना वेरी सिंपल, ओके कर लोगे। चलो अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी ईजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ना एक्चुअल में 2 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो, फर्स्ट वन एंड सेकंड में। तो चलो चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम लोग दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अभी फिगर देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यस, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट, ये जो हमारे कोड्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं बट इंटरनली, यानी कि यहाँ पर यूज होगा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले इन्फॉर्मेशन देखिएगा क्या क्या दी गई है। तो इन फिगर 3.78 कोड एम एन एंड कोड आर एस इंटरसेक्टेड पॉइंट डी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बच्चे पॉइंट डी पर, ओके हम देख सकते हैं। अभी देखो पहला जो सवाल है इसमें क्या लिखा हुआ है कि आर डी है हमारे पास 15 यूनिट्स, डी एस है हमारे पास 4 यूनिट्स, एम डी है 8 यूनिट्स, देन फाइंड डी एन। ये तो कितना ईजी है, ये तो आप फटाक से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है आर डी, आर डी कहाँ पर है भाई, आर डी ये दिया है हमारे पास 15 यूनिट्स, ठीक है। फिर और डी एस मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये है हमारे पास 4 यूनिट। फिर ये एम डी यानी ये बोलो कितना दिया है भाई, ये हमारे पास 8 यूनिट्स है। देन हमें फाइंड करना है दोस्तों डी एन। अरे भैया ये तो कितना इजी, अभी हमने देखा था ये फॉर्मूला और बस आंसर हमें मिल जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आपके हाथ में। तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। पहले हम फर्स्ट वन करेंगे, बाद में सेकंड वन करेंगे। तो यहाँ पे हम डालते हैं नंबर 1, क्या नंबर डालेंगे, नंबर 1। पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको लिखो। तो यहाँ पे देखो आर डी है हमारे पास बच्चे 15 यूनिट्स, फिर ये जो डी एस है ना दोस्तों ये है हमारे पास 4 यूनिट्स का, एम डी है बच्चे 8 यूनिट्स, देन फाइंड डी एन। तो फिर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो डी एन है ना वो चीज़ हमें निकालना है, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो ये जो दोनों कोड्स है ना वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट डी पर, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों डायरेक्टली बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स, ठीक है, बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स, ठीक है, इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स। एक मिनट, यहाँ पे थ्योरम आएगा ना, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स, नाम अच्छे से याद रखना, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स। तो क्या बताया था मैंने आप लोगों को, याद है कुछ, क्या बताया था, मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट वाला कोड ले लेना और उसके जो 2 डिवीजन किए गए हैं उन्हें आपको लिखना है और दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। जैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एम डी इंटू, बोलो एम डी इंटू डी एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, डी एन लिखेंगे, विच इज इक्वल टू, फिर दूसरा वाला कोड ले लेते हैं आर डी इंटू डी एस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों आर डी इंटू डी एस, ठीक है। अब बस यहाँ पर ना आपको वैल्यूज पुट करना है और आंसर मिलेगा। एम डी बोलो कितना है भाई, एम डी हमारे पास 8 यूनिट्स इंटू डी एन हमें नहीं मालूम, मालूम है क्या डी एन, नहीं, यही तो हमें निकालना है। फिर आर डी कितना है भाई, आर डी है हमारे पास 15 यूनिट्स का और डी एस कितना है दोस्तों 4 यूनिट्स, ठीक है, ओके। फिर इसको सॉल्व करो, तो क्या करें, ये 8 को मैंने कहा तो उधर चला जाए, जब 8 उधर जाएगा तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगा तो ये ना डिवाइड में हो जाएगा। चलो बच्चे अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर आ गया 15/2। अब इसको कैंसिल करो तो कितने बार में जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 7.5 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी एन विच इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले का आंसर बहुत आसानी से निकाल लिया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, आसान था। फर्स्ट वाला बहुत सिंपल था, आपने कर लिया, जी हाँ कर लिया। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड वाले सब क्वेश्चन की, यानी कि इसकी फर्स्ट वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड वाला थोड़ा सा इससे मतलब इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है, बट डोंट वरी आपको बताती हूँ कैसे होगा। सुनो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो आर एस है ना बच्चे, आर एस मतलब देखो उसमें क्या था कि हमारे पास ये था ये था ये था और हमें क्या करना था, ये निकालना था, यानी जो डिवीजन है ना उसका लेंथ हमारे पास दिया गया था। अब इसमें क्या है कि जो पूरा एक कोड है ना बच्चे उसका लेंथ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, डोंट वरी बताती हूँ। आर एस कितना है 18 यूनिट्स, ये जो आप पूरा आर एस देख रहे हो ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है दोस्तों हमारे पास 18 यूनिट्स। और एम डी यानी ये देखो एम डी कितना है बच्चे, ये हमारे पास 9 यूनिट्स और डी एन कितना है दोस्तों, ये आप देख सकते हो 8 यूनिट्स, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है डी एस, क्या फाइंड करना है बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना डी
ds, ये चीज हम लोगों को फाइंड करना है। बोलो इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से और समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हम डाल देते हैं नंबर 2, ये नंबर 2 हम कर रहे हैं। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको लिखेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? RS इज गिवन टू यू 18 यूनिट्स एंड देन MD इज हाउ मच? 9 यूनिट्स, ओके। और क्या दिया है भाई? और यहाँ पे DN इज गिवन टू यू 8 यूनिट्स, राइट। अब ये हम कैसे करेंगे? तो वही बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कोर्स, हम उसी थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड्स, डिवीजन ऑफ कोड्स, ठीक है, ओके, लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं, फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ और देखना अभी मिलेगा आंसर, डोंट वरी। पहले हम फर्स्ट वाला जो हमारे पास ये है मतलब कोड है उसका लिखते हैं, इसके डिवीजन को क्या लिखेंगे हम? MD इंटू, बोलो क्या लिखेंगे? DN, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो जो हमारा दूसरा कोड है उसके डिवीजन को हम लिखेंगे तो RD, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे? RD इंटू DS, ठीक है, ओके जी, हमने ये लिख दिया। हमें क्या चाहिए? हमें DS चाहिए ना, तो DS को तो ऐसे ही रहने दो, बाकी RD के साथ हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन करेंगे क्या? देखो बता रही हूँ आपको क्या करोगे। MD हमारे पास है, बोलो कितना? 9 यूनिट्स, लो भाई हमने लिख दिया। DN भी हमारे पास है 8 यूनिट्स, ये भी हमने लिख दिया। बाकी ये जो RD है ना, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि DS हमें चाहिए, RD तो चाहिए नहीं। तो RD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? जानते हैं आप सभी लोग क्या लिख सकते हैं? सुनो, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना दोस्तों, R, D और S, देखो ये तीनों पॉइंट्स हैं हमारे कोलिनियर। R से D है और D से बच्चे क्या है? S है, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। R से D है और D से S है, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखा है? RD लिखा है ना, देखो पहले मैं ये पूरा मिटा देती हूँ, अब ध्यान देना। ये RD मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चे? RD, ठीक है। तो अब ये जो RD है, क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ RS माइनस DS? क्योंकि अब सुनना ध्यान से, अगर ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर है तो क्या होगा? ये जो RS है ना दोस्तों, ये इक्वल हो जाएगा हमारा RD प्लस DS के इक्वल हो जाएगा। यस और नो होगा ना? RS किसके इक्वल हो जाएगा? RD प्लस DS, क्योंकि RD प्लस DS करूंगी तब जाके मुझे ये RS मिलेगा, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पे RD है ना, तो RD को अकेला करना है। चलो मैंने ये RD को अकेला कर दिया और मैंने कहा DS तुम इधर आ जाओ। जब DS इधर आएगा तो ऐसे करके माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे RD, यानी RD का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलता है? RS माइनस DS। क्या मिलता है दोस्तों? RS माइनस DS। तो इसीलिए RD की जगह पे हम क्या लिखेंगे? RS माइनस DS। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ RS माइनस DS और यहाँ पर लिख दिया मैंने DS। और इसका रीजन इज कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चे? कोलिनियर है, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा दूँ, है ना। अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझे होंगे तो भी डोंट वरी। चलो अब क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे लिखना है 9 इंटू 8, उसके बाद RS कितना दिया गया था? 18। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बच्चों 18 माइनस DS हमारे पास है क्या? नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो रहने दो, ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो इसको ऊपर करते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या होगा। दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 8 से कितना होता है भाई? 72 होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 72। और ये देखो DS का मल्टीप्लाई 18 में करोगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 18 DS, इतना ही आएगा। यस और नो? जी हाँ, 18 का मल्टीप्लाई DS में करेंगे तो 18 DS और DS का मल्टीप्लाई DS में करेंगे तो बोलो कितना आएगा? तो DS स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा बच्चे? DS का स्क्वायर आएगा। सोचो ना, x इंटू एक्स रहता है तो क्या आता है? x स्क्वायर आता है। वैसे ये DS इंटू DS है तो क्या आएगा? DS स्क्वायर आएगा, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं देखिएगा, ये जो दोनों यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, हमने कहा तुम दोनों, मतलब एक्चुअल में नंबर नहीं है, ये DS है और ये 18 DS है। मैंने कहा तुम दोनों इधर आ जाओ, ठीक है। तो देखो बच्चे, ये हमारा स्क्वायर में जब इधर आएगा, मतलब ये माइनस में जब इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों प्लस DS का स्क्वायर। फिर ये 18 DS, ये देखो माइनस प्लस, मतलब प्लस में है ना, जब इधर आएगा तो माइनस 18 DS हो जाएगा। और ये 72 इधर प्लस में ही है तो प्लस में रहेगा, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, आप सभी लोग अच्छे से देखो और आपको ना यहाँ पर कुछ तो याद आएगा। अलजेब्रा का कोई बात यहाँ पर आपको याद आना चाहिए, इसको देख करके अच्छे से देखो और बताओ ये किस टाइप का इक्वेशन है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो चलो मैं इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ये कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ। वैसे तो आप ऐसे भी इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे जो DS है ना, इसको x मान लिया। क्या मान लिया? DS को मैंने x मान लिया। तो अब देखो DS की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी बच्चों? DS की जगह पे मैं लिख दूंगी x। तो यहाँ पर मैंने लिखा x का स्क्वायर फिर माइनस
18, ds की जगह पे मैंने x लिख दिया, ओके। फिर यहाँ पे लिखा प्लस 72 विच इज इक्वल टू 0। अब तो आपको पक्का पता चल गया होगा ये कैसा इक्वेशन है दोस्तों, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आप सीख चुके हो अलजेब्रा में ऑलरेडी, है ना। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू मिला मतलब ds का वैल्यू हमें मिल जाएगा। जो चीज हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में वो तो इजीली मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा था यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई हमें 72 में करना है भाई। 1 का मल्टीप्लाई 72 में किया तो बोलो कितना आएगा, 72 आएगा। तो मैं इधर डायरेक्टली 72 लिख देती हूँ। अब 72 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या मिलना चाहिए दोस्तों, 72 मिलना चाहिए, जबकि प्लस या माइनस करने पे -18 मिलना चाहिए, -18 मिलना चाहिए। तो सोचिए ऐसे दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो 12 और 6 हो सकता है ना, क्योंकि 12 6 72 होता है और 12 6 18 भी हो जाएगा, राइट। तो देखिए हम यहाँ पर दो फैक्टर्स कौन कौन से कंसिडर करने वाले, यहाँ पे मैंने लिखा 72, फिर इधर मैं ले लूंगी 12 और 6, दोनों माइनस में ले लेते हैं बिकॉज ये माइनस में है ना, तो हमें माइनस में चाहिए होगा। तो देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को एक साथ जब हम जोड़ेंगे तो ये -18 आएगा, मतलब माइनस दोनों को ले लेना है आप लोगों को। फिर यहाँ पे लिखोगे x², उसके बाद इसकी जगह पे वो दोनों लिखना है, यानी कि -12x -6x फिर प्लस 72 विच इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ तो कॉमन ले लेना है। देखो भाई इसमें इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x को बाहर निकाल सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, x -12 आ जाएगा। फिर यहाँ से बच्चों बताओ हम किसको बाहर ले सकते हैं, -6 को बाहर ले सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, देखो प्लस माइनस, बोलो प्लस माइनस, देखो प्लस मतलब हमने माइनस को बाहर निकाला ना और यहाँ पे प्लस है, तो याद रखना जब हम माइनस को बाहर निकाल रहे हैं तो ये जो प्लस है ना वो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है। और इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। मतलब 72 को ना 6 से आप डिवाइड करके देखो, ऑलरेडी आपने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 12 कैसे आया। 72 को 6 से ना डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा दोस्तों, देखो इसमें क्या कॉमन हम ले सकते हैं, x -12 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों टर्म्स में है ना। तो x -12 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, मतलब एक ब्रैकेट में लिख दिया। फिर यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में लिखा बच्चे x -6 विच इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x -12 विच इज इक्वल टू 0 और x -6 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, -12 उधर गया तो +12 हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा -6 उधर गया तो +6 हो जाएगा, ठीक है। अभी फाइनली यहाँ पे हम लिखेंगे x का मतलब यानी ds कितना आ गया 12 और ds हमें मिलता है दोस्तों 6 यूनिट, क्योंकि x को हमने ds माना था ना, तो ds का वैल्यू हमें 2 मिलता है, एक तो 12 दूसरा 6, ठीक है ना। मतलब इसका आंसर, इसका जो लेंथ है वो 12 यूनिट्स भी हो सकता है और 6 यूनिट भी हो सकता है, 12 एंड 6 दोनों, ठीक है। तो क्या करेंगे, बस हो गया ये, तो फाइनली आप इसको ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। चलो तो हमें ds बोला था ना निकालने, लो भाई हमने यहाँ पे ds का वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये पूरा कंप्लीट होता है। इसमें 2 सब क्वेश्चंस दिए गए तो दोनों के दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने। अब इसको भी देख के आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यस एवरीवन, तो वही टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, राइट, क्योंकि ये टेंजेंट है ये सीकेंट है और फिर वहां पर इसको देख करके हमें समझ में आता है कि टेंजेंट सीकेंट वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमें फाइंड करना है। रुको 1 मिनट, आइए यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे सॉल्यूशन, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसमें लिखा है कि इन फिगर 3.79, ओके जी, इस फिगर में आप देखिएगा O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओके। देखो यहाँ पर O क्या है बच्चे, O है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, पॉइंट B इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड सेगमेंट OE जो है आप देख सकते हो, सेगमेंट OE इज परपेंडिकुलर ऑन AD एंड AB विच इज इक्वल टू 12। ये जो हमारा AB है ना दोस्तों, इसका लेंथ यहाँ पे दिया गया है 12 यूनिट्स का। AC कितना दिया है भाई, AC है हमारे पास 8 यूनिट्स का। देन हमें फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, पहले यहाँ पे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ AD, फाइंड द लेंथ ऑफ DC एंड फाइंड द लेंथ ऑफ DE, ओके। तो हम एक एक करके सारी चीजें निकाल लेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, सुनो ध्यान से। पहले यहाँ पर देखो, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको मैं जरा सा यहाँ पे लिखती हूँ। देखो हमने क्या देखा, ये जो सेगमेंट OE है ना बच्चे, ये हमारा परपेंडिकुलर है। रुको 1 मिनट, ये हमारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सेगमेंट
AD के ऊपर। ओके, फिर और हमने क्या देखा, और हमने ये देखा कि ये जो AB है ना, ये है हमारा 12 यूनिट्स का और AC है बच्चे 8 यूनिट्स का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दी गई थी, तो ये हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग सारे जो वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो पहला हमें क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AD हमें निकालना है। तो देखो AD कहाँ पर आ रहा है, पहले आप जरा ध्यान दीजिएगा। AD देख रहे हो, ये पूरा जो लेंथ है ना बच्चे, ये हमें निकालना है। तो ये तो हम निकाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास ये भी है और ये भी है, तो ये तो इजीली मिल जाएगा। पूरा जो लेंथ AD का लेंथ है वो हमें इजीली मिल जाएगा। तो हम इसमें कौन सा थ्योरम लगाने वाले, वही टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये वाला थ्योरम आप यूज करोगे तो होगा क्या, पहले आप क्या करोगे, ये जो टेंजेंट है ना इसका आप स्क्वायर करोगे। तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा AB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम, बोलो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले हम पॉइंट C तक जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AC इंटू फिर जो दूसरा पॉइंट है कोड का वहां तक जाएंगे यानी AD। ओके, अब यहाँ पर सारे वैल्यूज को पुट करना। तो बोलो AB कितना है भाई, AB है हमारे पास 12 यूनिट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 12 का स्क्वायर। AC कितना है, AC हमारे पास 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। AD हमें नहीं मालूम। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 144। ये 8 को मैंने कहा तो इधर आ जा, क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में था, जब इधर आया तो डिवाइड में हो गया और फिर यहाँ पर आ गया दोस्तों AD। राइट, चलो अब इसको कैंसिल करके AD का वैल्यू बता दो। तो 8 1 से 8, 8 8 जा 64। राइट, तो यहाँ से हमें AD का लेंथ मिल गया। आप लोग देख सकते हो फर्स्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड वन की बात करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ DC। चलो भाई हम लोग DC की बात कर लेते हैं कि अब ये DC कैसे मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, DC, तो DC तो मिल जाएगा ना इजीली। कैसे मिलेगा, देखो सुनना ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास कहाँ गया, रुको, हाँ ये अभी हमने निकाला कि AD कितना है दोस्तों, AD है हमारे पास कितना 18 यूनिट्स। देखो AD है पूरा 18 यूनिट्स का, वही पिछला वाला ही तो सेम सवाल यहीं पे दे दिया। देखो ये AD हमारे पास 18 यूनिट्स का और ये ACC कितना है 8, तो बोलो जरा ये DC कितना होगा, ये हो जाएगा 10 यूनिट्स। वेरी सिंपल, बिकॉज दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। तो ये तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, बस यहीं पर आ जाओ जरा साइड में। ठीक है, चलो साइड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा नंबर डालेंगे जिसमें बोला था कि फाइंड द लेंथ ऑफ DC। तो क्या करना होगा, सुनो, यहाँ पे आप लिखना कि सिंस वी नो दैट, हमें मालूम है, क्या मालूम है कि ACD मतलब ये तीनों पॉइंट्स हैं कोलिनियर, A से C है और C से D है। ओके, फिर यहाँ पर देखो अगर हमें AD चाहिए होगा AD, तो क्या करेंगे हम AC प्लस DC कर देंगे। वेरी सिंपल है ना। क्या करेंगे, देखो अगर हमें ये पूरा AD निकालना होगा तो AC प्लस DC कर देंगे। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज हमारे पास है वो हम पुट करते हैं। तो AD देखो हमें कितना मिला है भाई, ये मिला हमें 18 यूनिट्स का। AC ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया गया है विच इज 8 प्लस DC। अब मैंने कहा 8 तो इधर आ जा, जब 8 इधर आएगा तो बच्चे लोग माइनस में हो जाएगा विच इज इक्वल टू DC। तो बताइए DC हमें कितना मिला दोस्तों, तो DC हमें मिलता है 10 यूनिट्स। लो भैया हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ DC विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स और इसको हम डाल देते हैं एक बॉक्स में। लो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे थर्ड वन की। तो तीसरा सवाल यहाँ पर क्या बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ DE। चलो भाई DE, अच्छा DE हमें चाहिए। ओके ओके ओके, अभी निकालते हैं। यहाँ पे कुछ छूटा नहीं है ना। ये हमने कहाँ से लिखा था, ये देखो ये 18 हमने कहाँ से लिखा था, पॉइंट नंबर 1 से लिखा था। तो यहाँ पे बता देना फ्रॉम पॉइंट 1। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ मैं और आगे वाला आपको बताती हूँ। ये तो और भी आसान है। कैसे आसान है, सुनो। हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए DE। जरा इसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए DE, ये चाहिए ना। अब एक चीज आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, याद करो। ठीक है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था सर्कल वाले चैप्टर में, जैसे कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसमें हम देखते हैं कि यहाँ से सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, किसके ऊपर, तो कोड के ऊपर। तो वो जो परपेंडिकुलर है ना बच्चे, वो हमारे कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो यहाँ पर कोड जो है ना
ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए हम देख सकते हैं कि ये जो ओ ई है ना, देखो ओ ई जो है दिस इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट ए डी, ये सेगमेंट ए डी के ऊपर क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ना, यहाँ पर ये और ये दोनों आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब हमें मालूम है कि डी सी कितना है, 10 यूनिट्स है, ये जो पूरा है ना बच्चे ये 10 यूनिट्स है, तो अगर इसका आधा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि डी ई हमें मिल जाएगा 5 यूनिट्स। ओके, तो कैसे करोगे आप, सुनो ध्यान से, मैं जरा इसको यहाँ से मिटाती हूँ। हो गया ना ये, रुको, हाँ ये मैं पूरा इतना मिटा देती हूँ, ठीक है। चलो हम तीसरे नंबर का कर रहे हैं, तीसरा, थर्ड वन यहाँ पे डालते हैं, तीसरा नंबर जिसमें बोला गया था फाइंड द लेंथ ऑफ डी ई, ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करना है। ओके जी, फाइंड कर लेंगे, डोंट वरी। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, देखिए अब यहाँ पर हमको एक बात मालूम है कि ये जो सेगमेंट ओ ई है ना बच्चों, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सेगमेंट ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया, ये लो भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ओके, और देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि सेगमेंट ओ ई है ना, ओ ई जो है ये ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ये जो सेगमेंट ओ ई है ना बच्चे, सेगमेंट ओ ई किसके ऊपर परपेंडिकुलर है भाई, तो ये परपेंडिकुलर है डीसी के ऊपर, ठीक है। ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, देखो आप चाहे इस लाइन को एडी बोल दो या फिर डीसी बोल दो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो मैंने क्या किया, ये एडी की जगह पे डीसी इसको कह दिया, एडी की जगह पे इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे, डीसी बोल दिया, ठीक है। ओके चलो, मैंने इसको डीसी बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे, वी नो दैट, हमें मालूम है दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें ये मालूम है कि परपेंडिकुलर, थोड़ा इसको मैं छोटा करती हूँ, रुको इसको जाने दो, ऊपर जाने दो। हमें क्या पता है, हमें एक बात पता है कि परपेंडिकुलर, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, याद है ना हम लोग स्टेटमेंट लिखा करते थे क्लास 9th में, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड, ठीक है, बाइसेक्ट्स द कोड। ये चीज हम लोगों को पहले से पता है। क्या लिखा मैंने, एक बार फिर से पढ़ के बताती हूँ, डोंट वरी, सुनो क्या लिखा मैंने कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से और किसके ऊपर, टू इट्स कोड, यानी उसके कोड के ऊपर, तो फिर जो हमारा क्या है परपेंडिकुलर लाइन है ना, वो क्या करता है बच्चे, वो बाइसेक्ट करता है कोड को। तो क्या लिखा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे आप सिंपल सी बात ये चीज लिख सकते हो कि यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि ये जो डी ई है ना बच्चे, ये क्या हो जाएगा, डी ई जो है ये हमारा आधा हो जाएगा। किसका आधा होगा बच्चे, ये डी सी का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो डी सी है ना, डी सी देखो, क्योंकि अब ये परपेंडिकुलर है तो ये डी ई और ई सी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी डी सी का ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि डी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। ओके, अब हमें मालूम है कि जो डी सी है ना बच्चे, ये है हमारा 10 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का है भाई, 10 यूनिट्स का है। अभी हमने पीछे पता लगाया था, देखो इक्वेशन नंबर पॉइंट नंबर 2 में, देखो पॉइंट नंबर 2 में हमने बोला था कि डीसी हमारा 10 यूनिट्स का। तो ये हमने कहाँ से लिखा, पॉइंट नंबर 2 से लिखा, यहाँ पे बोल देना फ्रॉम पॉइंट नंबर 2, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब इसको कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि जो डी ई है ना बच्चे, ये हमें मिलता है 5 यूनिट्स। ओके, तो ये है दोस्तों आप लोगों का फाइनली आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के मतलब 3 में जो भी चीजें पूछी गई थी हमने सब चीज निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी इसके पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, हमारे बताती हूँ कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ, रुको बता रही हूँ, ठीक है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। अगर आप अभी तक भी आप नहीं जुड़े हैं तो भाई जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, हमारे एसके क्लास ऐप में भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके,
और यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारे ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें बचते हैं 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो वो दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 15 में। ओके, तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए आपको समझ में आए कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर समझ आए तो यस सिंपली यस लिख देना, और अगर नहीं समझ में आए और क्या नहीं समझा वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।